बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं भी खैरियत से हूँ, आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जनाब, तो इस वक्त हो रहा है सुबह का टाइम और आयशा के चल रहे हैं आजकल एग्ज़ाम्स। तो जब आयशा के एग्ज़ाम्स चलते हैं तो फिर ये होता है कि रिवाइज़ करने के लिए मुझे जल्दी उठना पड़ता है। तकरीबन 6 तक उठ जाती हूँ और फिर इस तरह नमाज़ फजर भी अदा हो जाती है। उसके बाद जो है तैयारी होती है, थोड़ा रिवाइज़ कर लेती हैं आयशा। मैं इनके लिए नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। 1 कप चाय का होता है, क्योंकि वो तो निहार मुँह वाला नाश्ता है ना, तो आपको पता है कि हम लोग तो बिल्कुल भी चाय के बगैर नहीं रह सकते। तो जनाब नाश्ता वगैरह करने के बाद आयशा ने अपनी तैयारी करी और आयशा जा चुकी थी स्कूल। तो जनाब 7:30 बजे जो है ना मैं दोबारा से सो जाती हूँ और उसके बाद फिर मैं उठती हूँ तकरीबन 11:30-12 तक। लेकिन आजकल जो है ना थोड़ा जल्दी उठ रही हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि आजकल मियाँ जी ऑफ़िस जल्दी जाते हैं, तो फिर ज़ाहिर है फिर थोड़ा पहले उठना पड़ता है। क्योंकि अगर वक्त के वक्त ख़वातीन उठती हैं ना तो फिर काम जो है ना वो बिल्कुल भी मैनेज नहीं होता और ऐसा लगता है जैसे सारी चीज़ें ना एकदम मतलब भगदड़ सी मच जाती है कुछ। तो बस मेरी कोशिश ये होती है कि काम जो है ना वक्त के साथ साथ मैनेज होता रहे। अच्छा जनाब, तो इस वक्त तकरीबन दोपहर के 2 बज चुके हैं और मेरी मेड भी आ चुकी हैं, वो भी जल्दी जल्दी अपना काम कर रही हैं और आयशा भी आ गई थी ना। तो आयशा जो है ना आते के साथ ही अपनी सारे दिन की जो रुदाद है ना वो हमें सुनाती हैं। तो ज़ाहिर है सुननी पड़ती है भाई बच्चों की बातें। और अभी तो खैर पेपर के बारे में बता रही थी मुझे ना कि आज का पेपर बहुत ज़बरदस्त हुआ है। अच्छा जनाब, आज जो है बस जाना था मुझे रात में शादी में। तो ये है कि बस मैं सोच रही थी कि इन दिन में अपने सारे काम निपटा लूँ, क्योंकि रात को ज़ाहिर कुकिंग वगैरह भी नहीं करनी है आज। तो यहाँ पर जो है ना बस वही जो रूटीन का काम है ना वो चल रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको ना टैबलेट्स दिखा रही थी। ये ऑस्नेट डी मुझे डॉक्टर ने लिख के दी थी। जी जनाब, ये उन्हीं दवाओं के साथ थी जिन्होंने मेरा हशर नशर किया था। बट ये टैबलेट नहीं थी, वो तो खैर मैंने दोबारा देखी भी नहीं और उसको हाथ तक नहीं लगाया। बहरहाल इतना खौफ बैठ गया ना कि उस जो गुज़रा है ना जो इंसिडेंट मेरे साथ, उसके बाद से ना मैंने ये टैबलेट्स भी छोड़ दी थी। जबकि इससे कोई मुझे साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये मुझे खानी चाहिए और खा रही हूँ मैं दोबारा से। बस डर के मारे ना दवाएं जो है ना मैंने सारी छोड़ दी थी, मगर ये कि अब दोबारा से स्टार्ट करी हैं। तो जनाब यहाँ पर चल रहा है अभी काम और झाड़ू जो है वो दिल चुकी है और अभी पोछा जो है ना वो लगना बाकी है। तो जनाब चलते हैं, तैयारी करते हैं रात की। तो मिलते हैं आपसे फिर रात में। तो जनाब तकरीबन इस वक्त 10:30 पौने 11 का टाइम हो रहा है और हम लोग पहुंच चुके हैं ना। अच्छा, निकले तो हम काफ़ी टाइम पहले थे, बट नॉर्मली जो है ना आजकल कराची का बहुत बुरा हाल हो गया है रोडों का। और जब भी कहीं जाना हो ना आपको तो थोड़ा पहले निकलें, इसलिए कि टाइम टू टाइम अगर आप निकलेंगे ना तो रोडों पे इतना ज़्यादा कोई ट्रैफिक होता है कि इंसान वक्त पे पहुंच ही नहीं पाता। तो हमारे जो मियाँ जी हैं ना वो तो बहुत ही ज़्यादा कोई शोर मचाते हैं। जब भी कहीं जाना होता है ना तो इतना शोर मचाते हैं कि जल्दी निकलो जल्दी निकलो। लेकिन आपको पता है कि ख़वातीन जो है ना वो तो जो है ना थोड़ा टाइम लगा ही देती, जबकि कोई मतलब मैं इतना ज़्यादा कोई तैयार नहीं होती हूँ, बट बच्चों के साथ थोड़ा टाइम लग जाता है ना। तो यहाँ पर भी ये हुआ, बट हम लोग लेट नहीं हुए थे क्योंकि वलीमे का इवेंट था, बारात वगैरह तो नहीं थी ना। अच्छा, यहाँ पर जो है ना हम लोग जो आए थे ना, ये देखें बैंक्वेट कितने ज़बरदस्त लग रहे थे और ये कोरंगी साइड पे बने हुए हैं और मुझे बहुत अच्छे लगे। पूरा मतलब उन्होंने एक एरिया बनाया हुआ और जब आप वहाँ एंटर होंगे ना तो वो बस सारे जो है ना बैंक्वेट बराबर बराबर बने हुए हैं। इसके अलावा पीछे का जो रोड है वहाँ पर भी पूरे बैंक्वेट हैं, लेकिन बैंक्वेट जो है ना बड़े स्टाइलिश से बने हुए हैं। मुझे पर्सनली तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद आए और फ़र्स्ट टाइम आई हूँ मैं कोरंगी में किसी बैंक्वेट के अंदर। अदरवाइज़ आपको पता है नॉर्मली जो सखी हसन पे जो भी बैंक्वेट्स या हॉल वगैरह होते हैं हम शुरू से ज़्यादा वहीं ज़्यादा जाते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि जो जहाँ रहता है ना तो फिर वो वहीं की अपनी सहूलत देखता है, तो फिर ये कि अपनी सहूलत के हिसाब से ना लोग काम करते हैं।
जनाब अब हम जा रहे थे अपने घर, और जब हम लोग डिनर कर रहे थे ना तो तब पता चला कि बाहर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कोई बारिश हो रही है। तो बस मैंने तो जल्दी जल्दी खाना खाया और मैं बाहर आ गई, क्योंकि आपको पता है कि मुझे बारिश बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बेइंतहा पसंद है। मतलब बारिश का सुन के ना एकदम एक खुशी की लहर जो है ना वो अंदर जो है ना वो दौड़ जाती है। तो बस जब बाहर आई तो कोई बारिश नहीं हो रही थी, बारिश हुई थी बट जब हम बाहर आए तो रुक चुकी थी ना। तो बस फिर हम लोग निकल गए थे घर आने के लिए, क्योंकि मेरे मियाँ जी ने यही कहा कि ऐसा ना हो हम बाहर निकलें या ज़्यादा देर बैठें तो ऐसा ना हो कि दोबारा से बारिश स्टार्ट हो जाए और घर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाए। और कोरंगी के रास्ते तो आपको भी थोड़ा सा होगा इतना इल्म के किस तरह से। अच्छा जनाब, फिर बस जब हम लोग जा रहे थे ना, इतना प्यारा मौसम हो रहा था तो फ़ौरन जो है ना बस चाय की तलब हुई, क्योंकि ऐसे मौसम में ना चाय पीने का बड़ा दिल चाहता है। और घर पे आपको पता है कि 10:30-11 बजे कराची में नॉर्मली चली जाती है गैस। तो मैंने अपनी मियाँ जी से बस चाय की फरमाइश करी थी, और बस हम लोग यही देखते हुए जा रहे थे कि रास्ते में कोई ढाबा वगैरह नज़र आए तो एक एक कप चाय का हो जाए, क्योंकि चाय के बगैर जो है ना वो फिर मज़ा नहीं आता। तो जनाब मेरा ब्लॉग कभी यहीं पर एंड होगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।